आज मैं आलू पराठा का बिल्कुल आसान और नया तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। इसमें ना तो बेलना है, ना स्टफिंग करनी है और ना ही इसमें आटा गूँथने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है, जिसे आप मिनटों में झटपट से तैयार कर लेंगे और आपके पास एक बहुत ही अच्छा नाश्ता बन कर के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा मैदा भी मिला सकते हैं। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा-सा नमक क्योंकि हमने आलू में भी डालना है, 1 बड़ा चम्मच कोरिएंडर लीव्स को चॉप करके इसमें डाला है, बहुत ही फाइनली चॉप करना है। 3/4 टीस्पून सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर हमने इतना ही नमक लिया है क्योंकि आलू में भी थोड़ा-सा नमक डालेंगे। अब इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका एक हमने बैटर तैयार करना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम लगभग 1.5 कप पानी डालेंगे। अब हम आलू की तरफ चलते हैं, यानी हमने जो इसमें आलू डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम आकार के आलू लिए हैं, उन्हें उबाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है और इसे हम ग्रेट कर लेना है। ग्रेट इसलिए करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स रहने ना पाए। तो सभी आलू को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में हमने थोड़ा-सा यहाँ पर मिर्च और गरम मसाले का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो अपनी पसंद का भी कोई मसाला इसमें मिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर को डाला है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स को भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच नमक क्योंकि हमने बैटर में भी डाला है, आधा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमने आलू का मिश्रण बनाया है वो आटे के बैटर में हमने डाल देना है और अच्छे से इसे चला लेंगे ताकि ये एकसार हो जाए। अगर पानी कम लगता है तो थोड़ा-सा पानी हम यहाँ इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी कुल मिलाकर के इस तरह से है, यानी यहाँ पर हमने लगभग 1.5 कप पानी मिलाया है और बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही पतला। अब एक पैन लेंगे, उसे ग्रीस कर लेना है। पैन को लो फ्लेम पर ही हमने रखना है, ज़्यादा तेज इसे गर्म नहीं करना है। बस थोड़ा सा ही इसमें हमने तेल लगाना है। फ्लेम देखिए कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच भर करके मिश्रण को डाल देंगे और इसे चारों तरफ इस तरह से फैला दें। वैसे ये पतला है, अपने आप भी फैल जाएगा और इसे धीमी आंच पर सिकने दें। जब ये थोड़ा सा सिक जाए तब चाहे तो आप आंच को थोड़ी सी तेज कर सकते हैं। कवर कर दें। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा सिक गया है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी सिकी हुई लग रही है और ये अपने आप अपनी जगह से हट भी गया है। अब इसे फ्लिप कर देना है और इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छा सा सुनहरा होने तक सेक लेना है। हल्का सा ऑयल लगा दें और दोनों तरफ से अलटते पलटते इसे अच्छे से सेक लेना है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये तैयार हुआ है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा ये आलू का पराठा या फिर इसे आप पोटैटो क्रिस्प भी कह सकते हैं, बन करके तैयार है। और देखिए ये थोड़ा सा फूल भी रहा है। अगर बैटर अच्छे से तैयार है तो ये फूलता भी है। और देखिए ये अच्छे से सिक गया है, इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे
आलू पराठों को हमने बना लेना है। पर जब भी दूसरा आप बैटर इसमें डालें तो पैन को हल्का सा ठंडा रखें और इसे अच्छे से क्लीन कर दें। और उसी तरह से सभी पोटैटो क्रिस्प्स को तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान तरीके से ये रेसिपी बनकर के तैयार हुई है, जिसमें ना आटा गूंथना है, ना स्टफिंग भरनी है, ना ही बेलना है। बड़े आसान तरीके से आप इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या जिसमें आप चाहें आप इसे खा सकते हैं। और इसी तरीके से सभी पराठों को तैयार कर लेना है। अगर बैटर अच्छे से तैयार हो तो ये पराठे फूलते भी हैं। और देखिए, देखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब आप इसे चटनी या जिसके साथ आप इसे एंजॉय करना चाहें आप एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।